वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द एडीबेस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट चैप्टर का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को कैसे आप पेमेंट करते हो, उसका अकाउंट कैसे सेटल करते हो, और अगर क्वेश्चन में आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करना आता है तो कैसे आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, सारी चीज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये आपके पास एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। यहां आपके पास पार्टनर्स दिए हुए हैं। अब देखिए पार्टनर्स आरएसटी है, 2:2:1 उनका रेशियो है। तो पार्टनर्स है आरएसटी और उनका रेशियो जो है 2:2:1 हो गया। उसके बाद आप देखिए इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बैलेंस शीट है, एस रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। एस ने फर्म से रिटायरमेंट ले ली ऑन 1/4/2017 एंड हिज शेयर वाज असर्टेन्ड ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स दिए हैं। तो हमें रीवैल्यूएशन का कांसेप्ट मालूम है, हमें मालूम है कैसे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जल्दी से हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल, साथ में बैलेंस शीट और साथ में प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है और जल्दी से आप सारे कांसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, यहां पे स्टॉक जो वैल्यू हुआ वो 40,000 हो गया। पहले स्टॉक की क्या वैल्यू थी? 44,600। पहले जो स्टॉक था आपका 44,600 का था और अभी जो आपकी स्टॉक की वैल्यू है वो है 40,000। तो इससे आपके स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई और हमें मालूम है जब भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो हमारा नुकसान होता है और नुकसान को हमें रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखना है। तो टू स्टॉक कितने का नुकसान हुआ आपका? पहले 44,600 का था, अब 40,000 का है, तो 4,600 का आपका लॉस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्नीचर की जो वैल्यू हुई वो 6,000 हो गई। पहले फर्नीचर कितने का था? 7,000 का, अब फर्नीचर कितने का हो गया? 6,000। तो फर्नीचर की वैल्यू भी आपकी पहले से कम हो गई तो नुकसान हो गया, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू फर्नीचर कितने से कम हुई फर्नीचर की वैल्यू? यस 1,000 से कम हुई, तो 1,000 हमने यहां पे रिकॉर्ड करना है। अब इसी को साथ में हम लोग बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं, तो साथ में रिकॉर्ड करेंगे तो बाद में अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो चीजें ऑलरेडी हो चुकी होंगी और दोबारा से हमें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ में बैलेंस शीट में भी हम लोग पॉइंट्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट है स्टॉक। स्टॉक ऑलरेडी कितने का था? देखिए स्टॉक ऑलरेडी था 44,600, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। तो अब हम लोग न्यू वैल्यू यहां पे लिख देते हैं 40,000। उसके बाद सेकंड फर्नीचर की न्यू वैल्यू 6,000 है, तो यहां पे हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। तो फर्नीचर इज ऑफ 6,000। नेक्स्ट देखिए, प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया? 18,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अभी 18,000 हो गई। पहले कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू? 19,500। तो ये भी रिड्यूस हो गई, आपका नुकसान हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का नुकसान हुआ? देखिए 19,500 से 18,000 हो गई, 1,500 का आपका नुकसान हुआ। तो यहां पे भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू कितनी है? 18,000। यस वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 40,000 हो गई। पहले बिल्डिंग कितने की थी? 48,000 और अभी बिल्डिंग है वो 40,000 की हो गई, तो 8,000 का आपका नुकसान हो गया। टू बिल्डिंग कितने का नुकसान हुआ? 8,000। तो हमने यहाँ पे 8,000 रिकॉर्ड कर लिया। बिल्डिंग की जो न्यू वैल्यू है हम अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखिए बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है? 40,000। वेरी गुड। तो यहां पे हमने 40,000 भी रिकॉर्ड कर लेनी है। तो बैलेंस शीट में जो चेंज वैल्यू आती है, मतलब जो नई वैल्यू आपकी होती है, अभी जितना चेंज हो गया तो वो न्यू वैल्यू आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1,700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट। 1,700 रुपीज का आपका प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जब भी आपको प्रोविजन बनाना होता है ये आपके लिए नुकसान होता है। प्रोविजन का नेचर लायबिलिटी होता है, तो जब भी आपको प्रोविजन क्रिएट करना है तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, नुकसान होता है, तो ये भी आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का प्रोविजन है? 1,700 का। तो देखिए सारे पॉइंट्स कवर हो गए और अभी प्रोविजन क्या ट्रीट करते हैं? डेटर्स में से माइनस। तो एक बार देख लो आपके पास कितने के डेटर्स दे रखे हैं? 35,600। 35,600 में से आपका जितना प्रोविजन है 1,700 का वो माइनस कर लो। तो इसमें से आपने 1,700 माइनस करना है और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33,900। गॉट इट? अब हमारा रीवैल्यूएशन पूरा हो चुका है, जल्दी से रीवैल्यूएशन की टोटलिंग कर लेते हैं। 4600 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1700 इज 16,800। सेम हम लोग यहां लिख देंगे 16,800 और देखिए यहां कोई भी बैलेंस नहीं है, तो 16,800 का बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में बचा है। तो रीवैल्यूएशन में जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो वो लॉस होता है, तो लिख देंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये लॉस किसमें बढ़ता है? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिनका ओल्ड रेशियो है 2:2:1। तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। तो कितना कितना ट्रांसफर हो जाएगा? आर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, टीस कैपिटल अकाउंट। तो एक बार हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 16,800 को 2:1 में। तो दिस विल बी 6,720 एंड 3,3
60। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आर, ये एस, ये टी, ये आर, ये एस और ये टी। और कौन रिटायर हो रहा है? एस रिटायर हो रहा है, हमें याद रखना है। ठीक है, अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो हमें याद रखना है सीरीज में 5 स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? इन पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होती है, इन कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन बोलते हैं। तो ये कितना गिवन है देखिए, 80,000, 50,000 और 40,000। तो लिख लीजिए आर में 80,000, एस में 50,000 और टी में 40,000। स्टेप 2 क्या होता है? आपको रीवैल्यूएशन का जो आंसर होता है उसकी क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है। अब क्रॉस पोस्टिंग जब आप रीवैल्यूएशन की करते हैं तो देखेंगे यहाँ रीवैल्यूएशन का आपका लॉस आया है, तो लॉस कौन सी साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। तो टू रीवैल्यूएशन कितना लॉस आया देखिए, आर को कितना मिलेगा 6720, एस को कितना मिलेगा 6720 और बच्चों टी को कितना मिलेगा 3360। तो सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है रीवैल्यूएशन की क्रॉस पोस्टिंग। थर्ड पॉइंट में हमें लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स चेक करने होते हैं। कौन कौन से रिजर्व होते हैं? एडवर्टाइजमेंट लाइबिलिटी साइड के जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफएफ, कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L का क्रेडिट बैलेंस। इसमें से अगर कोई भी रिजर्व है तो हम उसको क्रॉस पोस्ट कर देंगे। कौन से साइड क्रॉस पोस्ट? देखो लाइबिलिटी साइड का रिजर्व कुछ भी होगा तो कौन से साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा? क्रेडिट साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। अब देखिए लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व है, यहां पे देखिए P&L है, तो P&L है तो P&L को आप बांट दीजिए बाय P&L अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे लाइबिलिटी साइड जो P&L होता है ये आपका बेसिकली प्रॉफिट होता है। तो P&L को ओल्ड रेशियो में बांट देना है, दैट इज 2:2:1 और तीनों पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो P&L को हम बांट लेते हैं 3600 और 1800, ये आपका आ जाएगा। अब आपको एसेट साइड के आइटम्स चेक करने हैं, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L का डेबिट बैलेंस, ये एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको एसेट साइड दे रखी है तो आपको उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस पोस्ट करना है, मतलब डेबिट साइड पार्टनर्स में रेशियो में बांट देना है। पर यहाँ पे देखेंगे आप कोई भी चीज आपको नहीं दे रखी है ना। तो ये आपके 4 स्टेप हो गए, ओपनिंग कैपिटल, रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी साइड रिजर्व और एसेट साइड आइटम्स। अब फिफ्थ स्टेप क्या होता है देखिए, फिफ्थ स्टेप में आप क्या करते हो, जो फर्म की गुडविल होती है उसकी सेटलमेंट करते हो। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका शेयर्स से मल्टीप्लाई करके रिटायरिंग पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल निकालते हो और रिटायरिंग पार्टनर को वो गुडविल एग्जिस्टिंग जो अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो देते हैं। ठीक है, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, पार्ट 2 के वीडियो में गुडविल ट्रीटमेंट हमने देखा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे उसको करते हैं। देखिए फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, लास्ट पॉइंट, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12,000। देखिए स्टूडेंट्स, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 12,000। अभी हमें 12,000 में से जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको निकालना है। तो रिटायरिंग पार्टनर एस है, तो एस का कितना शेयर है 12,000 इंटू एस, देखिए 2:1, मतलब एस का शेयर है 2/5। अब 12,000 को 2/5 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो गुडविल का शेयर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4,800, 4,800। ठीक है, अब ये 4,800 जो रिटायरिंग पार्टनर है जो एस है उसको कौन देंगे, आर और टी देंगे। और किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो क्योंकि आर और टी का यहां गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में, तो आप एस को छुपा लीजिए। एस को जब आप छुपा लेंगे तो क्या रेशियो बचेगा 2:1। तो ये 2:1 ही इनका न्यू रेशियो होगा और ये 2:1 ही इनका गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। कैसे निकालना है ये मैंने आपको पहले वीडियोस में भी कवर किया हुआ है और यहां पे भी एक बार बता दिया। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। अब इसकी कर देनी है जर्नल एंट्री। कैसे जर्नल एंट्री होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, तो रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो अब रिमेनिंग कौन है आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरा टी, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये मिलके किसको देंगे रिटायरिंग पार्टनर एस टू एस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए एस को कितनी गुडविल मिलेगी 4,800 और 4,800 किस रेशियो में देंगे ये 2:1 में। तो 4,800 को 2:1 में बांटिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3,200 और 1,600। ठीक है, 3,200 और 1,600 आपका आंसर आ गया 3,200 और 1,600। तो एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं 3,200 और 1,600। ठीक है, ये हो गया 4,800। तो अभी हम समझ गए कि गुडविल ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको कवर किया है। अब हमें इसकी यहां करनी है लेजर पोस्टिंग। ये आपने जर्नल किया, अब जर्नल से यहां लेजर पोस्टिंग करती है। तो देखिए आर को डेबिट करना है और टी को डेबिट करना है, ये डेबिट साइड होती है। तो आर को डेबिट करिए 3,200 से और टी को डेबिट करिए 1,600 से और नाम किसका लगा देना है आपने अपोजिट एस का, तो टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्रेडिट कौन हो रहा है एस 4,800 से, तो क्रेडिट कर दीजिए एस को 4,800 से। अब 4,800 कैसे मिल रहा है 3,200 मिल रहा है उसको आर से, तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट
और 1600 उसको मिल रहा है टी से, तो बाय टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये देखिए 32 और 16 कितना हो गया 4800। तो यहां पे हमने इसकी भी लेजर पोस्टिंग कर दी। तो ये हमारे पांचों स्टेप कंप्लीट हो गए। ये 5 स्टेप हमें करने होते हैं बेसिकली जब भी रिटायरिंग पार्टनर का रिटायरमेंट में आपको जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये 5 स्टेप आपको करने हैं। ठीक है, अब चलिए इनकी टोटलिंग करते हैं और देखते हैं किसका बैलेंस कैसे ट्रांसफर होगा। एक बार इससे पहले एक बार ये लाइन हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए एस वॉज टू बी पेड 21,680, एस को हम लोग 21,680 किस में पे कर रहे हैं, कैश में, ऑन रिटायरमेंट, एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। वो जो पैसा बच जाएगा उसके लिए हम लोग 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनाएंगे जो कि स्टार्ट होगी 30 जून से और उस पर इंटरेस्ट होगा 12% पर एनम। तो मतलब ये वाला जो आपका पॉइंट है वो किसका है, लोन अकाउंट का है। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे कि कैसे आपने लोन अकाउंट बनाना है। एक बार जो एस को पे किया है वो हम लोग लिख देते हैं। तो एस को हमने कितना पे किया रिटायरिंग पार्टनर को 21,680, तो ये एस है, इधर लिख दो 21,680। तो ये हमने पे कर दिया कैश में, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। तो देखिए रिटायरिंग पार्टनर को मैंने 21,680 पे कर दिया था। तो जब भी आप रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी पेमेंट करें, कैसे भी करें, आप चाहे कोई एसेट दें या उसको कैश के थ्रू करें या बैंक के थ्रू पे करें, तो वो आपको रिटायरिंग पार्टनर की डेबिट साइड, क्योंकि उतने से उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको डेबिट साइड आपने लिख देना है। ठीक है, और अभी जो बच गया पैसा उसका, वो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि अभी वो तो आगे बिजनेस कंटिन्यू करेगा नहीं, कंटिन्यू तो सिर्फ आरओटी करेंगे, एस तो रिटायर हो रहा है, तो उसका जो भी अभी पैसा बच गया वो उसके कहां ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वो हमें कैलकुलेशन से पता चलेगा कि कितना उसका पैसा बचता है। तो चलो 80,000 plus 3,600, this will be 83,600. Then this is 50 plus 36 plus 32 plus 1,600, this will be 58,400. And this is 41,800. ठीक है, सेम आप यहां लिख लो 83,600, 58,400 and 41,800। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हमने तीनों के बैलेंसेस, जो कैपिटल क्रेडिट ज्यादा था, क्रेडिट साइड ज्यादा था, तो दोनों साइड हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर उसका जो बैलेंस बचा, देखिए 54,800 में से 6,720 माइनस करो और फिर 21,680 माइनस करो, तो उसका जो पैसा बच जाएगा कितना बच जाएगा, 30,000। अब इस 30,000 को कहां ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। देखो बोला है 21,600 पे कर दो और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो 2S लोन अकाउंट। तो देखिए लोन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया कितना, 30,000। अभी आर और टी ये दोनों तो रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये तो फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो इनका जो पैसा है वो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना कैरिड डाउन हो रहा है देख लीजिए, एक बार टोटल कर लेते हैं। 83,600 minus 6,720, 3,200, this will be 73,680, 73,680 and this is 36,840। ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस कैरी डाउन हो गया 73,680 और 36,840। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल या बैलेंस कैरी डाउन। तो आई होप ये पार्टनर्स कैपिटल कैसे आपने प्रिपेयर करना है ये समझ आ गया होगा। गुडविल ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी पार्ट 2 का जो वीडियो है रिटायरमेंट का, उसको जाके देख लीजिए, उसमें आपका गुडविल ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सारा आपका कवर हो जाएगा और रिटायरमेंट की जो हिडन गुडविल होती है वो भी उस पार्ट में कवर की गई है। तो आप जाके उस वीडियो को देखेंगे तो ये पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमें बनानी है तो सबसे पहले हमें जो ऑलरेडी बैलेंसेस है उनको देखना है। तो यहाँ पे बैंक लोन है, बैंक लोन में कोई चेंज नहीं हुआ था तो एज इट इज आ जाएगा बैंक लोन। कितना बैंक लोन है 12,800, तो 12,800 का बैंक लोन हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम लोग यहाँ लिख देंगे, कितने के क्रेडिटर्स हैं, कोई चेंज नहीं आया था उसमें 25,000, तो 25,000 के क्रेडिटर्स के हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया था, हमने एज इट इज क्रेडिटर्स की पोस्टिंग कर दी। उसके बाद कैपिटल से देखो आरएसटी की। अब यहां जो हमें कैपिटल्स पोस्ट करनी है वो सिर्फ आर और टी की करनी है, क्योंकि एस तो रिटायरमेंट ले रहा है, अब उसकी कैपिटल है नहीं, उसका जो पैसा हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो यहां हम लोग पोस्ट करेंगे आर और टी की कैपिटल। ठीक है, याद रखेंगे जो भी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनकी कैपिटल डालनी है आपने। तो आर्स कैपिटल, तो आर की देखिए एडजस्टेड कैपिटल आपने डालनी है 73,680 और उसके बाद आपको टी की कैपिटल डालनी है। टी की जो कैपिटल है वो कितनी है 36,840। ठीक है, तो हमने कैपिटल्स की भी पोस्टिंग कर दी। याद रखेंगे ये जो एडजस्टेड कैपिटल आई है इन्हीं की पोस्टिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल में करनी है। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा हमने लोन अकाउंट में भेजा है, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, जब तक हम इस पैसे को पे नहीं करेंगे हमारे ऊपर बर्डन रहेगा, तो इसको आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पोस्ट कर देना है एस लोन अकाउंट के नाम से, एस लोन अकाउंट। तो देखिए एस के लोन अकाउंट में कितना गया है
30,000, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया 30,000। अब सारी चीज मेरी पोस्ट हो चुके हैं, अब मुझे इसका टोटल करना है। तो देखिए 12,800 प्लस 25,000 प्लस 73,680 प्लस 36,840 प्लस 30,000, ये मेरा टोटल आ जाएगा 1,78,320। ठीक है, 1,78,320। अब एसेट साइड देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका कैश है, तो आप छोटी सी चीज याद रखेंगे, कैश को ना यहाँ पे हम लोग बॉक्स से फिल कर देंगे। ठीक है, मतलब एक बॉक्स वहां पे बना के सिर्फ कैश में छोड़ देंगे। उसके बाद क्या क्या चीजें हैं कैश के बाद है आपका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में बेसिकली कोई चेंज नहीं आया था, तो एज इट इज उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे BR। कितने का बिल रिसीवेबल है? 10,800, तो यहाँ मैंने रिकॉर्ड कर दिया 10,800। उसके बाद है डेटर्स को रिकॉर्ड कर दिया, स्टॉक को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, फर्नीचर को भी कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को भी कर दिया और बिल्डिंग को, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन में चेंजेस आए थे, तो वो चेंजेस हमने यहाँ पे शो करके उनकी एंट्री ऑलरेडी कर चुके थे। तो अभी अपने को क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब आपको अगर ये देखना है कि आपका क्वेश्चन सही है, तो आपने क्या करना है, जो आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आया सेम आप एसेट साइड लिख दीजिए, 1,78,320। ठीक है, आपने सेम टोटल एसेट साइड में भी लिख देना है। एक बार इन लाइंस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। सेम टोटल आपने एसेट साइड भी लिख देना है। अब आपको क्या करना है, फिल करना है, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में फिलअप्स करते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वैसे ही आपको करना है। 1,78,320 में से सारी चीजें माइनस करके कैश के बैलेंस को फिल करना है। तो एक बार ये सारी चीजें हम माइनस करते हैं, तो कैश का बैलेंस आएगा, देखो ये मैं माइनस करके निकाल रहा हूं, है ना। 1,78,320 में से 10,800, 33,900, 40,000, 18,000, 6,000, 4,000 सब कुछ माइनस करके यू विल गेट द बैलेंस 29,620। ये आपका कैश का बैलेंस आया। अब अगर अपने को ये चीज चेक करनी है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है या गलत है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। देखिए अब हम लोग मैन्युअली कैश निकालेंगे। ये जो कैश है ये मैंने मैन्युअली नहीं निकाला, ये मैंने फिलअप करके निकाला है। तो मैन्युअली कैश कैसे निकालेंगे, तो ऑलरेडी जो आपके पास बैलेंस शीट में कैश है वो आप देखिए। तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपने पास कितना कैश था, एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास कैश था 51,300, यू कैन सी। ठीक है, 51,300। तो यहां पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी कैश मेरा है 51,300। अब 51,300 में से मैंने रिटायरिंग पार्टनर को कितना कैश में पेमेंट किया था, 21,680। तो 21,680 मैं यहां से माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये कैश मेरे से गया, मेरे बिजनेस से गया। तो पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर को मैंने पे कर दिया था 21,680। अब इतना मैंने माइनस किया, तो मेरा आंसर जो आएगा दैट इज 29,620। ठीक है, 29,620। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने फिलअप से जो आंसर निकाला था वो भी 29,620 था, और जो मैंने मैन्युअली कैश कैलकुलेट किया तो वो भी मेरा आंसर 29,620 है। तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा करेक्ट है। तो ये जो चीज है आप रिटायरमेंट में, एडमिशन में, इन चैप्टर्स में आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऐसे आप पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर लो, सेम एसेट साइड लिख दो, कैश को सिर्फ बॉक्स बना दो, सारी चीज से फिलअप कर दो, फिर आप मैन्युअली कैश को कैलकुलेट कर सकते हो। देन फिर अगर आपका कैश मैच होता है तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। अभी ये तो चलो हो गया, हमने रीवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, और बैलेंस शीट भी हमें समझ में आ गई सर। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोन अकाउंट। तो अभी हम लोग बनाएंगे लोन अकाउंट। ठीक है, तो फटाफट से देखिए लोन अकाउंट आपने कैसे प्रिपेयर करना है। लोन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है, जब से हमने 11th क्लास में डिप्रिसिएशन चैप्टर किया था वैसा ही फॉर्मेट है। ठीक है, डेट सबसे पहले, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ये हमने बना लिया। ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, किसका लोन अकाउंट है ये, एस लोन अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, लिख लेते हैं यहां पे, एक बार फिलअप कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या बोला है, अपने को लोन अकाउंट स्टार्ट करना है। मतलब लोन अकाउंट का कुछ बैलेंस आपके पास होगा जब भी आप लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो ये लोन अकाउंट का जो बैलेंस आपको पार्टनर्स कैपिटल से दिखेगा। देखिए आपने इसका कितना ट्रांसफर किया था लोन अकाउंट में बच्चों, देखो एक बार ध्यान से, आपने इसका कितना ट्रांसफर किया था लोन अकाउंट में, 30,000। तो यही 30,000 अब आपका क्रॉस पोस्ट हो जाएगा लोन अकाउंट में, और लायबिलिटी होती है लोन। अब लायबिलिटी होती है
तो लाइबिलिटी का बैलेंस तो आप जानते हैं कौन सी साइड को पोस्ट होता है, क्रेडिट साइड। तो ये जो आपका 30,000 का लोन आपने ट्रांसफर किया था इसके लोन अकाउंट में, देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में लिखा ना 2S लोन, तो इसको मैंने लोन अकाउंट में अभी क्रॉस पोस्ट कर लेना है। तो ये मैंने लोन अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे देखिए 30,000 था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन किया मैंने? ये 30,000। अब ये जो है जिस दिन वो पार्टनर रिटायर हुआ है उस दिन आपने करना है। तो ये पार्टनर किस दिन रिटायर हुआ है? 1 अप्रैल को, 31 मार्च बोलो या 1 अप्रैल, एक ही बात है। तो 2017 की 1 अप्रैल को आपने ये बैलेंस उतार लेना है। अब देखिए, अब इस 30,000 को आप कैसे पे कर रहे हो, तो ये आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देखो एक बार इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो देखिए क्या है, एज वाज टू बी पेड 21,680 इन कैश, तो वो हमने ऑलरेडी उसको पे कर दिया कैश में। बाकी जो 30,000 बचा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक है सर। उसके बाद जो ये लोन अकाउंट जो आपको पे करना है वो क्वार्टरली करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। क्वार्टरली जानते हैं ना सब, 3-3 महीने। तो अभी पहला क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल, मई, जून। तो पहली जो पेमेंट जाएगी 30 जून को जाएगी, फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट जो पेमेंट जाएगी 30 सितंबर को जाएगी, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जो जाएगी वो 31 दिसंबर को जाएगी। तो ऐसे 3 क्वार्टर के एंड में आपको पेमेंट करनी है। और कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं। और देखिए पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 13 जून 2017 को जाएगी, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट क्या है? 12% पर एनम। पर एनम है मतलब यहाँ पे अपने को टाइम फैक्टर यूज करना है, ठीक है। पर एनम है मतलब अपने को यहाँ पे क्या यूज करना है? टाइम फैक्टर यूज करना है। तो चलिए हम नीचे इसको रख लेते हैं और अपना लोन अकाउंट फटाफट से प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने इसको प्लेस कर लिया। अब देखते हैं, बैलेंस हो गया था ब्रॉट डाउन 30,000। अब यहां पे ये आपको बोल रहा है कि पहली जो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो 3 महीने बाद करनी है। तो 1 अप्रैल से 3, सबसे पहले हम लोग उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज 30,000। अब इस 30,000 को आपने 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो डिवाइडेड बाय 3। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी? 10,000 की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी? 10,000 की। थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कितने की आ जाएगी? 10,000 की। और हर इंस्टॉलमेंट पे क्या प्लस हो जाएगा? जितना भी जब तक का इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपने प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कैसे आपने पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 30 जून को। देन कब जाएगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर को सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगी? 30 जून। तो नेक्स्ट डेट अपनी आप यहां पे आएगी 30 जून 2017। यहां पे हम लोग दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट, मतलब 1 अप्रैल से 30 जून तक का इंटरेस्ट, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे। और अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 30,000। तो 30,000 पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना है? 12%। तो 12%, और कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है आपने? यहां 3 महीने का, 3/12, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 900 रुपीज, ठीक है। कितना इंटरेस्ट आ गया? 900। अब देखिए 30 जून को अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो जब भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसको हम लोग कौन से साइड पे करेंगे? डेबिट साइड पे करेंगे, क्योंकि उतनी लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो 30 जून को 2017 को आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो टू बैंक, कितने की इंस्टॉलमेंट है बताइए? हमने अभी डिस्कस किया था 10,000 की। हर इंस्टॉलमेंट 10,000 की, प्लस उसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया? 900, ठीक है। तो आपकी कितना टोटल पेमेंट होगा? 10,900। टोटल पेमेंट जो होगा वो 10,900 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 जून के बाद नेक्स्ट डेट कब आएगी? 30 सितंबर। अब देखिए आप एक ही साल में सारा लोन क्लियर कर रहे हो 3-3 महीने के बाद, तो आपको यहां ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ईयर्स होती तो ये हमारा बाकी बैलेंस बच जाता है, यहाँ पे कैरी डाउन हो जाता है और अपोजिट साइड उसमें ब्रॉट डाउन कर देते। बट अभी हम उसको एक ही साल में क्लियर कर रहे हैं, एक ही साल में सारी पेमेंट अगर क्लियर कर रहे हैं तो आपको कैरी डाउन एडिशनली और ब्रॉट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी लोन अकाउंट में कंटिन्यू कर सकते हैं डेट्स डाल के। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारी 30 सितंबर को होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 सितंबर को हमारी नेक्स्ट हो जाएगी 30 सितंबर 2017। अब नेक्स्ट है कि आपका इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा। अब सबसे पहले क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही ड्यू करना है उस दिन, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखिए आपका टोटल 30,000 था, 13,000 में से आप कितने का प्रिंसिपल पे कर चुके हैं उसको?
10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ 20,000। तो अभी जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे वो 20,000 पे निकालेंगे, क्योंकि 30,000 था, 30,000 में से 10 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो अभी जो आप इंटरेस्ट निकालोगे वो 20,000 पे निकालोगे 12% के हिसाब से, अगेन 3 मंथ्स का। ठीक है, तो अगेन 3 मंथ्स का आप जब 20,000 पे निकालोगे तो ये आपका आएगा 600। अब अपने को सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है 30 सितंबर को, तो पे कर दीजिए यहाँ पे 30 सितंबर 2017 टू बैंक अकाउंट। अब हम जानते हैं कैसे पेमेंट होगी। प्रिंसिपल जो है वो इंस्टॉलमेंट कितने की है, सेकंड 10,000 की, और उसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 600, तो 10,600 की आपके सेकंड पेमेंट हो गई। अब क्योंकि एक ही साल में फिर से 3 महीने बाद क्लियर करना है तो कैरी डाउन रोड डाउन करने की जरूरत नहीं है। फिर से आप 3 महीने के बाद, जो कि 31 दिसंबर आएगी, 31 दिसंबर 2017, यहां पे फिर से आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू कराएंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखिए 20 बच गया था सेकंड राउंड में, अब 20 में से 10 और आपने पे कर दिया, तो अभी जो आपका इंटरेस्ट आएगा कितने पे आएगा, 10,000 पे आएगा। 10,000 पे कितना परसेंट, 12%, और अगेन कितना महीना, फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 दिसंबर इज अगेन 3 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 3 into 3/12। तो यहां जो आपका इंटरेस्ट आएगा बच्चों, दिस विल बी हाउ मच, यस दिस विल बी 300। ओके। अब इसी दिन 31 दिसंबर को पे कर दीजिए थर्ड इंस्टॉलमेंट, 31 दिसंबर 2017 टू बैंक अकाउंट। अब देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट जानी है 10,000 की, तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 300 का इंटरेस्ट, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये 10,300। ठीक है, तो पेमेंट हो गई आपकी 10,300 की पेमेंट हो गई। अब आपने क्या करना है, फाइनली पूरा अकाउंट आपका सेटल हो चुका है। अब यहाँ पे आपने पूरी पेमेंट कर दी है, तो टोटल आप करके यहाँ पे छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए टोटल 30,000 प्लस ऑल दिस 900 600 300, 30,000 प्लस 900 600 300 इज 31,300, 31,300। तो इस तरीके से बच्चों आपको लोन अकाउंट बनाना है। ये आप देख लीजिए, लोन अकाउंट है, एक ही साल में सारा क्लियर कर रहे हैं, तो एक ही साल में सारा क्लियर कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट को ड्यू कराते जाइए और टाइम पे उनके इंस्टॉलमेंट्स को पे करते रहिए। इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी नहीं और उसमें इंटरेस्ट आपको प्लस कर देना है। फाइनली आप सबका ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द फाइनल बैलेंसेस। ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि एक ही साल में हम लोग सारी चीजें क्लियर कर रहे थे। अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाते तो फिर हर बार कैरेट डाउन निकालते, फिर ब्रॉट डाउन करते, फिर उस पर इंटरेस्ट निकालते, बट ये एक ही बार में किया हुआ है, इसलिए आप इस तरीके का लोन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसमें हमने सारा देखा, रिवैल्यूएशन कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे करना है, कैश को कैसे मैच करना है आपने, और फाइनली रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट आपने कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो हम लोग रखेंगे जिसमें हम सिर्फ लोन अकाउंट एक प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम लोग ईयर्स में, जैसे यहां तो एक ही साल में 3 क्वार्टर्स में उसने पेमेंट कर दी, हम उसमें ईयर्स में रखेंगे, तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से जो लोन अकाउंट का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से करके देखिए और आपसे बहुत इजीली फिर बुक्स के जो क्वेश्चन है डीके गोयल वगैरह के जो आप क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू।